सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। एक अनेक व्यापक पूरक, एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई, जत देखो तत सोई, माया चित्र बचित्र विमोहित, माया चित्र बचित्र विमोहित, बिरला बूझे कोई, बिरला बूझे कोई, बिरला बूझे कोई। सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। सूत एक मण सत सहंस जैसे, 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 ओत पोत प्रभ सोई, ओत पोत प्रभ सोई, ओत पोत प्रभ सोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है,
बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। जल तरंग अर फेन बुध बुदा, जल तरंग हर फेन बुध बुदा, जल तरंग अर फेन बुध बुदा, जल तरंग हर फेन बुध बुदा, जलते भिन्न ना होई, जलते भिन्न ना होई। यह परपंच पार ब्रह्म की लीला, हे पर पंच पार ब्रह्म की लीला, बिचरत आन न होई, विचरत आन न होई। बिचरत आन न होई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सभी गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। मिथ्या भरम और सुपन मनोरथ, विद्या परम और सुपन मनोरथ, सत पदारथ जानिया, सत पदारथ जानिया। सुकृत मन सागुरे उपदेसी, सुकृत मन सा गुर उपदेसी, जागत ही मन मानिया, जागत ही मन मानिया, जागत ही मन मानिया। सभी गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सभी गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है,
रचना कहत नाम देओ हर की रचना कहत नाम देओ हर की रचना कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय विचारी देखो हृदय विचारी घट घट अंतर सर्व निरंतर घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी केवल एक मुरारी केवल एक मुरारी सब गोविंद है 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 गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं कोई सब गोविंद है सब गोविंद है सब गोविंद है सब गोविंद है सभी गोविंद है सब गोविंद है सब गोविंद है सब गोविंद है सगल बनस्पत में बैसंतरे सगल दूध में घिया सगल बनस्पत में बैसंतरे सगल दूध में घिया ऊंच नीच में ज्योत समाणी घट घट माधो जिया ऊंच नीच में ज्योत समाणी घट घट माधो जिया सब गोविंद है सब गोविंद है सब गोविंद है सब गोविंद है सभी गोविंद है सब गोविंद है सब गोविंद है सब गोविंद है कहत नाम देओ हर की रचना कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय विचारी देखो हृदय विचारी घट घट अंतर सर्व निरंतर घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी केवल एक
सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, सूत एक मण सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। भगत नामदेव जी जब गुरु की कृपा से आज भगत नामदेव जी को कण कण के अंदर, इस सारी सृष्टि के अंदर आज उस परमेश्वर, उस गोविंद के दर्शन होते हैं। भगत नामदेव जी कहते हैं ये सारी सृष्टि गोविंदमय है। प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु। ना तो उस गोविंद के इस सृष्टि के अंदर कोई जात का वितकरा है, न रूप का, न रंग का, न ओहदे का। भगत नामदेव जी कहते हैं मेरी दृष्टि में तो सब गोविंद हैं। प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु। आज भगत नामदेव जी जब इन पर विशोभा खेचर जी की कृपा होती है, क्योंकि जब तक पूर्ण गुरु, पूर्ण महापुरुष की जब तक कृपा नहीं होती, तब तक ये दृष्टि गोविंदमय नहीं बनती। प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु। आज जब भक्त नामदेव जी पर कृपा हुई है, तो भक्त नामदेव जी पुकार बैठते हैं कि सब गोविंद है। गुरु नानक पातशाह भी यही उपदेश देते हैं सबको कि प्यारिया, ये सारी खलकत उस खालिक की है, उस परमेश्वर की है। अगर मेरी निगाह से देखोगे तो इस खलकत और खालिक में कोई फर्क नहीं। सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन, गुरसाखी जोत प्रगट होए। उसी परमेश्वर की जोत सब में जग रही है। गुरु नानक पातशाह भी आज अज्ञान के उस अंधेरों को दूर करते हुए मेरे पातशाह भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी के साथ आज एक सुंदर बगीचे में बैठते हैं। आकर कीर्तन आरंभ होता है। गुरु नानक पातशाह की इस मधुर वाणी को सुनकर कहते हैं हजरत अब्दुल रहमान, ये बहुत बड़े दरवेश हुए हैं। हजरत अब्दुल रहमान गुरु नानक के दर्शनों के लिए आते हैं।
गुरु नानक के मुख से जब इस इलाही वाणी का कीर्तन श्रवण करते हैं कि सारा संसार उस परमेश्वर का रूप है, परमेश्वर की ज्योत सब में विद्यमान है। कहते हैं हजरत अब्दुल रहमान बड़े प्रभावित होते हैं। अब ये जिसका बाग है, इतिहास में नाम आता है मियां मिठा। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु मियां मिठे का ये बाग है और ये मियां मिठा हजरत अब्दुल रहमान का सेवक है, इनका मुरीद है। आज मियां मिठा अपने कुछ साथियों के साथ बैठा है, अपने कुछ मुरीदों के साथ बैठा है। किसी ने आकर कहा मियां मिठा जी, आपके बाग में आज एक अलौकिक झनकार बज रही है। एक रबाबी रबाब बजाता है और एक दरवेशी मूर्त एक अर्शों से मानो इस फर्शों पर आकर विराजमान होने वाली एक मूर्त पता नहीं कौन सी कलाम गा रहा है, पता नहीं क्या पढ़ रहा है, पर जिसकी आवाज सुनकर, जिसके बोल सुनकर मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। भाई बालाजी गुरु अंगद पातशाह को इतिहास श्रवण करवाते हैं। वहां भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी भी लिखते हैं, कहते हैं मियां मिठा अब गुस्से में आकर कहता है, गुस्ताख तू मुरीद तो हमारा है और उपमा सिफत सलाह किसी और की करता है। उस मुरीद ने अपना सिर झुकाया और कहा, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, दिल तो मेरा वहां बहुत झुक रहा था, मैं अंदर से अपने आप को रोके हुए था। उनके चरणों में सजदा करने को अपने आप मेरा सिर झुक रहा था, पर मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लिया। और मेरे पीरो मुर्शिद उन फकीर साईं के पास आपके पीरो मुर्शिद पीर हजरत अब्दुल रहमान भी बैठे हैं, वो भी उसके साथ कीर्तन में मस्त हैं। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु अभी बात ही चल रही थी कि किसी ने आकर कहा, वो पीर कोई और नहीं जो आपके बाग में बैठे हैं, वो तो नानक शाह फकीर हैं। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु अब मियां मिठा कहता है, ये तो वही नानक शाह फकीर हैं जिसने पीर हमजा गोश को सियालकोट के अंदर जाकर उसके चलीहे को तोड़ दिया। ये तो वही हैं जिसने शेख ब्रह्म को भी, बाबा फरीद को भी जिसने अपने साथ मिला लिया। प्यार से जपिए सतनाम। कहते मियां मिठा को अब बड़ा क्रोध आ रहा है। उनके मुरीद कहते हैं, आप इतना क्रोध क्यों करते हो? मियां मिठा कहता है, मैं इस नानक को अपने साथ ज्ञान गोष्ठ करने पर ऐसा मजबूर कर दूंगा और ज्ञान गोष्ठ करते करते मैं इसे ऐसे निचोड़ूंगा जैसे कोई नींबू को निचोड़ता है। प्यार से जपिए सतनाम। ये लफ्ज कथा के अंदर आते हैं, भाई बालाजी लिखते हैं। और एक जगह पर आता है कि मियां मिठा कहता है, मैं इसे ऐसे इस जगह से निकाल दूंगा जैसे कोई दूध के ऊपर से मलाई को हटा लेता है। अभी ये बातें चल रही थी कि मियां मिठा जी के मुर्शिद अब्दुल रहमान वहां पहुंचते हैं। मियां मिठा उठकर उनके आगे सजदा करता है
बैठने को उन्हें आसन लगाकर देता है और कहता है, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, आज बड़ी मुद्दतों बाद यहां आना हुआ है। पीर हजरत अब्दुल रहमान कहते हैं, मियां मिठा, तू तो बड़ो भागों वाला है, तेरे बाग के अंदर गुरु नानक पातशाह कर विराजमान हुए हैं। मियां मिठा कहता है, आपसे बड़ा थोड़ा ही है, प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु हजरत अब्दुल रहमान कहते हैं, मियां मिठा, ओ जो उनके पास है वो किसी के पास नहीं है। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो निम्रता धारण किए हुए हैं। दरगाही दातों की सारी कुंजियां गुरु नानक के पास हैं। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु मैंने उनका दीदार मक्के मदीने में किया था, जहां उन्होंने सिद्धों को हराया, बड़े बड़े पीरों को जिन्होंने हरा दिया। ये वो गुरु नानक हैं जिनके चरणों पर स्वयं मोहम्मद साहब की कब्र भी आगे आकर सजदा करती है। ये वो गुरु नानक हैं जिनके चरणों से मक्का अपनी जगह से हिल रहा था। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु इनके चरणों की तरफ मक्का घूम रहा था। मियां मिठा, मैं कहता हूं तू भी मेरे साथ उनके पास चल। तेरे अंदर जो अभी भी कसक बाकी है, उस कसक को वो दूर कर देंगे। अब यहां से मियां मिठा हजरत अब्दुल रहमान के साथ और अपने और मुरीदों के साथ वहां जाते हैं। वहां गुरु नानक पातशाह कीर्तन में जुड़े हैं और मेरे भगत नामदेव जी क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सभी गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सभी गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। आज मियां मिठा अपने पीरो मुर्शिद हजरत अब्दुल रहमान साहब के साथ जाकर गुरु नानक के आकर उनकी कदम बोशी करता है, सजदा करता है, पर मन में अभी भी भावना नहीं है। कुछ देर बैठकर वहां से लौट जाता है। गुरु नानक पातशाह समझ गए, क्योंकि वो तो घट घट के जानने वाले हैं। कहते हैं अब सारे विदा हो गए। आज मियां मिठा के मन में आता है, मैं अपने पीरो मुर्शिद अब्दुल रहमान जी के सामने गुरु नानक के साथ कोई ज्ञान चर्चा नहीं कर सका, पर अब मैं अकेला ही वहां जाऊंगा जब वहां कोई ना होगा, और मैं गुरु नानक के साथ ज्ञान चर्चा करके गुरु नानक को ज्ञान चर्चा में ऐसे हराऊंगा जैसे कोई नींबू को निचोड़ता है, जैसे कोई दूध के ऊपर से मलाई को हटा लेता है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु कहते मियां मिठा गुरु नानक के पास आता है। गुरु नानक पातशाह रबी रंग में रंगे हुए, मियां मिठा के मन में द्वेष भावना है कि ये हिंदू है, ये काफर है, क्योंकि वो समय ऐसा था
कस जो इस्लामवादी थे, जो कट्टर इस्लामवादी थे, कहते हैं वो हिंदुओं को काफर कहकर संबोधित करते थे कि ये काफर हैं। खुदा के दरगाह में, खुदा की दरबार में इनका कोई मुल नहीं है। मुल तो उन्हीं का है जो कलमा पढ़ते हैं, जो मोहम्मद साहब को मानते हैं, जो उस खुदा को, उसके रसूल को मानते हैं। ये कट्टरवाद चल रहा था। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं, कहते हैं आज मियां मिठा मन में द्वेष भावना रखकर गुरु नानक के पास आता है। गुरु नानक पातशाह की नींद आधे खुले हैं आधे बंद हैं, एक नाम की खुमारी चढ़ी हुई है। मियां मिठा आकर बैठता है और कहता है सलाम अलैकुम। गुरु नानक पातशाह के आधे नेत्र जो बंद थे खुलते हैं और कहते हैं सलाम उस एक ओंकार को, उस निर्गुण निराकार, उस परमेश्वर को। मियां मिठा कहता है ऐ नानक, मैंने सुना है आपने पीर हमजा गोश को उसका चलिहा तोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या एक फकीर को ऐसा करना चाहिए? गुरु नानक पातशाह कहते हैं मियां मिठा जरा ये बताओ फकीर इस दुनिया में आया क्यों है? फकीर इस सारी खलकत का, इस सारी कायनात का भला करने के लिए आया है, तभी तो वो फकीर है। और हमजा गोश पीर ने तो सारे सियालकोट को तबाह करने के लिए चालिया कटा था। उस 40 दिनों के अंदर पीर हमजा गोश ने उस खुदा की बंदगी करके और उस खुदा की खलकत को दुख पहुंचाने का ये जो उपराला किया था, क्या मैंने उसे तोड़कर कोई गुनाह किया? मियां मिठा कहता है फिर सही क्या है? प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह कहते हैं किसी का शरीर करके, मन करके, तन करके, धन करके अगर किसी का भला करते हो ये सबसे सही है। मियां मिठा अब सवाल करता है वो कौन सा उपवास है, कौन सा रोजा है जिसको रखने से अल्लाह मिलता है? प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह कहते हैं हृदय के अंदर अपने जीवन में शुभ गुणों को धारण करने से, ऐसे रोजे रखने से, ऐसे नमाज पढ़ने से कि शुभ गुणों के ऊपर आपका जीवन चलता रहे, ये सबसे उत्तम नमाज है, सबसे उत्तम रोजा है। प्यार से जपिए सतनाम। मियां मिठा कहता है वो कौन सी नेकी है जिसके कारण हमें मुक्ति मिलती है? गुरु नानक पातशाह कहते हैं नेकियों में सबसे ऊपर है उस खुदा का नाम। खुदा का नाम जो जपते हैं उनको खुदा इस दुनिया से मुक्त करके जन्नत अता करते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। मियां मिठा कहते हैं खुदा को पाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? गुरु नानक पातशाह कहते हैं उसकी खलकत से प्यार करो, उसकी खलकत की खिदमत करो, किसी से द्वेष भाव मत रखो, किसी के दोषों को मत देखो, सबकी सेवा करो, सबको प्यार बांटो। यही खुदा को पाने का सबसे आसान तरीका है। क्योंकि पहले मियां मिठा के मन में यही भाव था कि हिंदू तो काफिर हैं, मगर आज जब गुरु साहब गुरु नानक पातशाह ने इस मियां मिठे की तरफ निहारा है, आज मियां मिठा बेहबल हो चुका है।
मियाँ मिठा कहते हैं कि हे नानक, हमें तो बचपन से यही पढ़ाया गया है कि हिंदू काफिर हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं फिर सही कौन है? मियाँ मिठा कहता है जो रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खुदा को याद करते हैं, इस्लाम को अपनाते हैं, वो सही हैं। गुरु नानक कहते हैं यहां तुम बिल्कुल गलत हो। प्यार से जपिए सतनाम। वाहिगुरु। मियाँ मिठा, अगर खुदा को हिंदू प्यारे नहीं होते तो हिंदुओं को पैदा क्यों करता? मियाँ मिठा, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये तो इंसानों के बनाए हुए एक भेदभाव है। उस खुदा ने तो सबको एक सा बनाया, ये सारे उस खुदा की औलाद हैं। गुरु नानक के वचन सुनकर आज इसके मन पर कुछ असर पड़ रहा है। प्यार से जपिए सतनाम। कहता है नानक, आप हिंदुओं को जलाया जाता है, हम मुसलमानों को दफनाया जाता है, इसका क्या भेद है? गुरु नानक पातशाह कहते हैं मियाँ मिठा, पहले के समय में जब दफनाते थे, कुछ समय के बाद वहां जहां दफन की थी लाश, वहां के चिन्ह मिट जाते थे, शरीर मिट्टी हो जाता था, वो मिट्टी मिट्टी में मिल गई। कहते हैं कुम्हार वहां से चिकनी मिट्टी निकाल कर ले आता था, उनके भांडे बनाता था। प्यार से जपिए सतनाम। उनके भांडे बनाता था उस चिकनी मिट्टी के, और जब भांडे बनाकर उसे पक्का करने के लिए उस मिट्टी वाले बर्तन को भी तो आग में ही रखता था। मियाँ मिठा, अब बता कहां जलाने और कहां दफनाने की बात आई? मेरे साहब आशा दीवार के अंदर भी कहते हैं मिट्टी मुसलमान की, पेड़े पई कुम्यार, घड़ भांडे टांकिया जल्दी करे पुकार। मिट्टी तो उस परमात्मा की है, ये देही उस मिट्टी से बनी है। फिर पहले खाक में मिल जाए या मरने के बाद जलकर खाक में मिल जाए, ओ मियाँ मिठा, बात तो एक ही है। प्यार से जपिए सतनाम। बात तो एक ही है कि सब गोविंदमय है। मियाँ मिठा आज बड़ा प्रभावित होता है, गुरु नानक के चरणों में सजदा करता है। गुरु नानक कहते हैं मियाँ मिठा, आज तुझे एक कोने में ले चलते हैं। कहते हैं बाग के एक कोने में आज गुरु नानक पातशाह मियाँ मिठा को लेकर चलते हैं। कहते हैं अब जरा ध्यान से देख। कहते हैं वहां एक आग की लपटों से आग जल रही है। आग जलने के बाद गुरु नानक पातशाह कहते हैं बता मियाँ मिठा, अब तुझे क्या दिख रहा है? मियाँ मिठा कहता है अब मुझे केवल एक अल्लाह का नाम ही दिख रहा है। प्यार से जपिए सतनाम। पहले में अटका हुआ था कि अल्लाह और उसका रसूल ये दो हैं, पर आज ये गुरु नानक आपके बचनों ने मेरे मन के अंदर जो संशय थे उन सबको जलाकर कि वो रसूल वो संत भी तो उस अल्लाह के हैं, अंत में अल्लाह की ज्योत में ही मिलते हैं, उस खुदा के दरबार में ही जाकर उसकी ज्योत में विलीन होते हैं। अब तो मुझे केवल एक खुदा ही दिखता है। प्यार से जपिए सतनाम। फिर प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह कहते हैं फिर बता मियाँ मिठा, अब तू क्या चाहता है? तेरा मन क्या करता है? मियाँ मिठा कहता है अब तो मैं उस खुदा के बगैर किसी और को नहीं चाहता, मुझे कुछ और नहीं दिखाई देता। है नानक, बेशक मेरे पीरो मुर्शिद हजरत अब्दुल रहमान ने मुझे खुदा की उस नेकी की राह पर चलना सिखाया है, पर नानक आज मुझे खुदा का घर तो आपने दिखाया है। प्यार से जपिए सतनाम।
मियाँ मिठा कहता है गुरु नानक, इस्लाम के अंदर हम तो यही कलमा आज तक पढ़ते आए हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। गुरु नानक कहते हैं पर अब तुझे क्या दिखाई देता है? कहते हैं अब मुझे ना रसूल दिखता है ना इलाहा दिखता है, अब तो मुझे केवल अल्लाह दिखता है। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक कहते हैं मैं यही तो तुझे समझाना चाहता था। मियाँ मिठा अब गुरु नानक के चरणों पर गिरता है। गुरु नानक आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं मियाँ मिठा अब अल्लाह की कर बंदगी, उस खुदा की बंदगी कर और अब उसके रंग देख। जब मियाँ मिठा गुरु नानक से आशीर्वाद लेकर बंदगी करता है, अब तो चाहे जहां नेत्र खोलता है चाहे बंद करता है, केवल खुदा की उस कादर की उस करतार की कुदरत देखता है। जो भगत नामदेव जी भी कहते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सभी गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। एक अनेक व्यापक पूरक, एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई, जत देखो तत सोई, जत देखो तत सोई, जत देखो तत सोई। माया चित्र बचित्र विमोहित, माया चित्र बचित्र विमोहित, बिरला बूझे कोई, बिरला बूझे कोई, बिरला बूझे कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सभी गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, 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 सब
मियां मिठे को उस खुदा की बंदगी के साथ जोड़ते हैं। हजरत अब्दुल रहमान कहते हैं, नानक आज मियां मिठे को आपने ऐसी रंगत चढ़ाई है, कहां तो आपके साथ ज्ञान गोष्ठ करना चाहता था, कहां तो आपको हराना चाहता था, पर आज सब कुछ हार कर आपके चरणों में बैठा है। मेरे इस मुरीद को आप स्वीकार कीजिए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, अब्दुल रहमान, हम सारे उस अल्लाह के, उस परमेश्वर के मुरीद हैं, हम सारे उसी के भेजे हुए हैं। मेरा तो सभी को एक ही उपदेश है कि उस खुदा की खलकत से प्यार करो, उस खुदा की खलकत का सदैव सत्कार करो, उसकी खिदमत करो, तो खुदा खुश होगा। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। मियां मिठाज नाम की रंगत चढ़ने पर बड़ा खुश है। कहते हैं, मेरी साहिब आज यहां से भी विदा होते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं, आज गुरु नानक पातशाह एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां एक पीर अपने आप को उस खुदा की सुहागन कहता है, सुहाग की सेज बिछाकर रखता है, दरवाजा बंद करके, और लोगों में ये लोकाचार करा दिया कि हर दूज के दिन वो खुदा मेरी इस सेज पर आता है, मैं उस खुदा की सुहागन हूं, वो मेरा शह है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। कहते हैं उस पीर का नाम यही मशहूर हो गया, शह सुहागन पीर। वो अपने आप को शह सुहागन कहलाता था कि मैं उस शह की, उस खुदा की सुहागन हूं। कहते हैं लोग अब इसे मानने लगे, ये दरवाजा नहीं खोलता, इसके दरवाजे के बाहर लोग आकर भेंटाएं चढ़ाते हैं, धन पदार्थ रखते हैं। कहते हैं आज गुरु नानक पातशाह भी इस नगर में पहुंच गए। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। क्योंकि जहां झूठ रूपी अंधेरा है, वहां सच रूपी गुरु नानक पातशाह, उस सूरज ने तो आना ही है। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। जैसे अमावस की काली रात को चीरने के लिए उस परमात्मा ने चंद्रमा को बनाया है, वैसे इस दुनिया के अंदर जो असत्य का, पापों का, अश्रद्धा का, अंधविश्वास का, जो अमावस का काला अंधेरा छाया था, गुरु नानक पातशाह ने उस अंधेरे को चीरने के लिए ही तो सूरज रूप धार के अवतार लिया था। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। भाई गुरदास जी कहते हैं, सत गुरु नानक परघटिया, मिटी धुंध जग चानन हुआ। उस अज्ञान रूपी अंधेरे को, उस धुंधकार को मिटाने के लिए ही तो गुरु नानक पातशाह ने अवतार लिया था। आज गुरु नानक पातशाह इस शह सुहागन पीर के दरवाजे के बाहर आते हैं और कहते हैं, शह सुहागन पीर दरवाजा खोल। शह सुहागन अपनी किसी मुरीद से कहता है, जाओ जरा देख कर आओ कौन है। आज मेले की रात है, वो दूज की रात है। ये आवाज मुझे बड़ी गहरी लगती है। ये जिसकी आवाज है, कहीं ये मेरा कोई पर्दाफाश ना कर दे। जाओ जरा देख कर आओ। कहते हैं पीर के मुरीद बाहर जाते हैं। गुरु नानक कहते हैं, जाओ सह सुहागन पीर से कहो नानक आया है। तुम किसकी सुहागन हो, जरा दरवाजा तो खोल दो। अब गुरु नानक का जब नाम सुना, सह सुहागन ने दरवाजा नहीं खुला, नहीं खोलता है। कहता है, ये तो वही है जो हमजा गोश पीर के चलिए को तोड़ता है। ये वही है
जो मक्के मदीने के अंदर नाम की पूजा करवाता है, ये वही है जो मियां मिठे को, हजरत अब्दुल रहमान को भी जो ज्ञान गोष्ठ में हरा सकता है। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु कहते हैं दरवाजा नहीं खोलता, सारे नगर के लोग खड़े हैं देखकर हैरान परेशान कि गुरु नानक को देखकर दरवाजा नहीं खोलता। कहते हैं गुरु नानक पातशाह तो वहां से आगे बढ़ जाते हैं, पर लोगों की अब इस पर श्रद्धा नहीं रही। लोग कहते हैं ये तो ढोंग करता है। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु हमने बेफिजूल अंधविश्वास में आकर इसके पास जाकर अपना समय जाया किया। अब इसके पास कोई नहीं आता। आज वहां से फिर गुजरते हुए गुरु नानक पातशाह फिर उसी नगर में आते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु कहते हैं एक रोगी वहां उस दरवाजे पर खड़ा था। गुरु नानक पातशाह ने कहा, "ऐ रोगी, जरा एक बार कह दे शह सुहागण पीर धन है।" कहते हैं उस रोगी ने कहा, शह सुहागण पीर धन है। उसकी काया पलट गई, उसका जो शरीर का रोग था दूर हो गया। कहते हैं वो रोगी जाकर सारे नगर में कहता है, शह सुहागण पीर के दरबार से मेरे शरीर के रोग निवृत्त हुए हैं। सारे लोग फिर वहीं आते हैं जहां गुरु नानक पातशाह सह सुहागण पीर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। जब सह सुहागण पीर के नाम की जय जयकार हो रही है, कहते हैं अब सह सुहागण पीर से रहा नहीं गया। उसने बाहर आकर देखा कि एक रोगी जो निरोग हो चुका है मेरे नाम की जय जयकार करता है। उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ? उस रोगी ने कहा, गुरु नानक ने आपके नाम को धन कहने के लिए कहा। सह सुहागण समझ गया ये गुरु नानक की अजमत है। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु ये गुरु नानक की करामात है। कहते हैं सह सुहागण पीर आज अपने भागों को कोस रहा था कि जब गुरु नानक पहली बार आए मैंने क्यों इनकी कदम बोशी नहीं की। आज गुरु नानक फिर से दयाल होकर मेरे भागों को आज उदय करने के लिए फिर से पहुंचे हैं। कहते हैं सह सुहागण गुरु नानक के चरणों में गिरते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु आज गुरु नानक पातशाह ने सह सुहागण से कहा, ऐ फकीर, हम सारे ही फकीर उस परमेश्वर की सुहागने हैं, क्योंकि हम सभी का पति वो एक ही परमात्मा है। गुरु अंगद पातशाह भी वाणी में कहते हैं, इस जग में पुरख एक है और सगली नार सबाई। इस संसार में केवल एक ही पुरुष है और वो है अकाल पुरख। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु ऐसा सुहागण है पीर, हम सारी उसी की सुहागने हैं। पर प्यारेया, ये ढोंग रचाने से वो खुदा तुझे नहीं मिलेगा। और कब तक तू उसकी खलकत को यूं ही बेवकूफ बनाएगा? कब तक गुमराह करेगा? उस खुदा को अगर तू सच से ही सच में अपना शह मानता है तो उसकी बंदगी कर, नेकी के राह पर चल। इन दुनियादारों को उसकी राह पर चलने का उपदेश कर, ना कि कोई ढोंग रचा ये सुहाग की सेज सजाकर और लोगों से तू धन इकट्ठा करता है। कहते हैं सह सुहागण आज गुरु नानक के चरणों में गिरकर माफी मांगता है, अपने गुनाह को बख्शवाता है। गुरु नानक कहते हैं आज से तू सुहागण तो है उस खुदा की, पर ये ढोंग मत करना। उस खुदा की बंदगी कर, उसके नाम का टीका अपनी मांग में सजा, नेकी के आभूषण धारण कर। उसकी रजा में राजी रहने से तेरा जीवन पवित्र होगा। गुरु नानक पातशाह आज से शुभ उपदेश करके आगे चलते हैं और भगत नामदेव जी भी पढ़ते हैं। आओ सभी मिलके पढ़ो। समाप्ति। सब गोविंद है
सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सभी गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, 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 सब गोविंद सब गोविंद है, है, सभी गोविंद है, सब 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 बिन नहीं सब गोविंद जी गोविंद बिन नहीं सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद सभी गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद नहीं सभी गोविंद है, सभी गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सभी गोविंद है, सभी गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सभी गोविंद है, सब गोविंद है, सभी गोविंद है, सब सभी गोविंद है, सब सब गोविंद सभी गोविंद है, सब 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 गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। गुरु नानक पातशाह आज जैसे मियाँ मिठे को सह सुहागण पीर को उपदेश करते हैं, इन चरित्रों से हमें भी यही शिक्षा लेनी चाहिए कि सदैव उस खुदा की, उस परमेश्वर की खलकत की हम सभी को खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि वो खुदा इस खलकत में ही बसता है। इसकी खिदमत करने से वो खुदा खुश होता है। गुरु नानक पातशाह हम सभी के जीवन में ये गुण प्रदान करें ताकि हमारा भी लोक परलोक सुहेला हो जाए। आओ अब कीर्तन की समाप्ति है। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।